नमस्कार। आप देख रहे हैं लीडिंग नॉलेज, जिसमें पहला प्रश्न है 6 to 8 से जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जल का रासायनिक सूत्र H2O है और जल एक यौगिक है जिसमें हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु मिलकर भाग लेते हैं। चलिए, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। इतिहास एक विषय है और इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग होता है। इंद्रधनुष के बीच में हरा रंग होता है। इंद्रधनुष में कुल 7 रंग होते हैं और वर्षा की समाप्ति के पश्चात ये इंद्रधनुष का रंग दिखाई देता है। ये सूर्य के विपरीत दिशा में ही हमेशा दिखाई देते हैं। और ये करो या मरो का नारा किसने दिया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। ये महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन में एक बार भाग लेने के लिए लंदन भी गए थे। गोलमेज सम्मेलन 3 बार हुआ था, 1930, 1931, 1932 में। गोलमेज सम्मेलन में तीनों सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। ये लोकसभा के सदस्य होते हैं और लोकसभा के बहुमत दल के नेता होने के कारण इन्हें प्रधानमंत्री सभी लोग मिलकर इन्हें राष्ट्रपति महोदय इन्हें प्रधानमंत्री के लिए नियुक्त करते हैं, शपथ दिलाते हैं। मैग्नीशियम कक्षा 9 to 12। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितनी है। तो मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है। मैग्नीशियम एक धातु है और ये बहुत ही अधिक सक्रिय धातु है। सक्रियता श्रेणी में मैग्नीशियम का स्थान ऊपर है। मैग्नीशियम का रिबन पाया होता है और इसे आप जो है जला सकते हैं सावधानीपूर्वक। चलते हैं आरएनए में। आरएनए का फुल फॉर्म क्या है। ये राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ये व्यक्ति के ब्लड के कोशिका में पाया जाता है। आरएनए और डीएनए। चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ पूरे विश्व में शांति की व्यवस्था करता है, पूरे विश्व में पुलिसिंग की व्यवस्था करता है, पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन आदि वैश्विक मुद्दों पर ध्यान देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्तमान में भारत किस देश के साथ T20 मैच खेल रही है। तो अभी भारत जिम्बाब्वे के साथ विश्व विजेता बनने के बाद जिम्बाब्वे के साथ ये T20 मैच खेल रहे हैं, जिस मैच में पहले मैच में भारतीय टीमों को हार उठानी पड़ी, जबकि अभी ये 2 मैचों से 2-1 से आगे हैं और ये मैच अभी चल ही रही है। दुनिया का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है। तो दुनिया का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर में यह गर्त 11 किलोमीटर या 33 मीटर गहराई प्रशांत महासागर में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज के महत्वपूर्ण दिवस पर। तो आज के महत्वपूर्ण दिवस पुण्यतिथि 11 जुलाई है और 11 जुलाई में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 8 दिवस को मनाया जाता है। 8 विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण संरक्षण को लेकर, जबकि जनसंख्या को सशक्त बनाने के लिए और जनसंख्या कंट्रोलिंग के लिए और सभी बढ़ती जनसंख्या पर उनके रोजगार को लेकर भी बहुत सारी बातें विश्व जनसंख्या दिवस पर किया जाता है। परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक 2nd लेफ्टिनेंट रामा राघोवा राणे का निधन 11 जुलाई 1994 को हुआ था और ये परमवीर चक्र सेना को सबसे दिया जाने वाला एक बड़ा पुरस्कार है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। प्रेरक प्रसंग। आप हाथी नहीं इंसान हैं, यानी आप को बंधन में कोई बांध नहीं सकता। इसका कहने का अर्थ है, एक आदमी कहीं से गुजर रहा था, तभी उसने सड़क के किनारे बंधे हाथियों को देखा और अचानक रुक गया। उसने देखा कि हाथियों के अगले पैर में एक पतली सी रस्सी बंधी है। इसे उस बात का बड़ा अचरज हुआ कि हाथी जैसे बहुत बड़े जानवर, विशाल जीव लोहे की जंजीर की जगह बस एक छोटी सी रस्सी में बंधे हैं और ये उसे तोड़ भी नहीं रहा है। ये मन में बिठा लिया है कि मैं इसे नहीं तोड़ सकता। यह स्पष्ट था कि हाथी जब चाहते तब अपने बंधन तोड़कर कहीं भी जा सकते थे, पर किसी वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे। वो कौन सा वजह था। तो
उत्सुकता से उन्होंने महावत से जा पूछा कि भला ये हाथी किस प्रकार इतनी शांति से खड़े हैं और भागने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या बात है। महावत ने कहा, इन हाथियों को छोटे पर से ही जब ये छोटे थे तब से ही इन्हें पैर से इन रस्सियों से बांधा जाता है। उस समय इनके पास इतनी शक्ति नहीं होती कि इस बंधन को तोड़ सके। बार बार जब ये छोटे थे प्रयास करने पर भी रस्सी ना तोड़ पाने के कारण धीरे धीरे ये बिलीव कर लेते हैं, यकीन हो जाता है, विश्वास हो जाता है कि उन रस्सियों को नहीं तोड़ सकते, और बड़े होने पर भी उनका यह यकीन बना रहता है, इसलिए वो कभी तोड़ने का प्रयास ही नहीं करते। इसलिए ये मोटिवेशनल स्टोरी है हमारे छात्राओं के लिए, हमारे देश के नौजवानों के लिए, जो अगर परीक्षा में 2-4 बार असफल हो जाते हैं तो उन्हें विश्वास होने लगता है कि मैं सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। आई कांट अचीव द सक्सेस, बट ये रियल फैक्ट नहीं है। सत्य तो यही है, असफलता सफलता की कुंजी है। अनसक्सेस इज द सक्सेस ऑफ की। और अगर आप बार बार असफल होते हैं तो एक न एक दिन एक स्टेयर बन जाता है और उन असफलताओं से आप बहुत कुछ सीख जाते हैं और एक न एक दिन आपको सफलता मिल जाती है। क्योंकि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस पूरे दुनिया में इसे सेलिब्रेट किया जाता है, तो विश्व जनसंख्या से संबंधित विशेष जानकारी, चूँकि मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि प्रार्थना सभा में इसे पढ़ना अनिवार्य नहीं है, फिर भी बच्चे जब इस वीडियो को देखेंगे, हमारे छात्र इस वीडियो को देखेंगे, रीडिंग नॉलेज को देखेंगे, तो वो जानेंगे कि विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत है। क्योंकि अभी अभी ही कुछ दिन पहले चीन विश्व की जनसंख्या वाला देश था, लेकिन हमने चीन को पछाड़कर सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश होने का विश्व में रिकॉर्ड स्थापित किया है। भारत की जनसंख्या 2011-21 के अनुसार अगर देखा जाए तो 1 अरब 40 करोड़ से भी अधिक है। झारखंड की जनसंख्या को देखें तो 2011 के अनुसार 3.29 करोड़ है, जबकि वर्तमान समय में इसकी जनसंख्या 4 करोड़ से भी अधिक है। विश्व की जनसंख्या देखें तो ये लगभग 8 अरब के पास है। डेटा के अनुसार 7.9 अरब है, क्योंकि ये 2021 का है, अभी वर्तमान में 2024 चल रहा है, इसलिए विश्व की जनसंख्या 8 अरब से अधिक है। जनसंख्या बढ़ना अच्छी बात है, सभी लोग चाहते हैं कि हम जीवित रहें, लेकिन वो कार्यशील बने और वो अधिक साक्षर बने और उनके पास स्किल्स हो, स्किल डेवलपमेंट हो, वो अच्छे काम कर सके और अपने कामों में स्किल के साथ करेंगे तो वो अच्छे अर्न कर सकते हैं, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। ये उत्तर प्रदेश जिसकी राजधानी लखनऊ है और सबसे अधिक प्रधानमंत्री लखनऊ उत्तर प्रदेश से ही बने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट डेटा में विश्व की जनसंख्या में महिलाओं की प्रतिशत लगभग 48% है और पुरुष का 52% है। यानी ये 48% क्यों है? सांसर्गिक रूप से नेचुरली स्त्री और पुरुष का जन्म पृथ्वी पर समान रूप से होता है, लेकिन बेटी को एक अभिशाप के रूप में कुछ लोग मानते हैं, 2% लोग, इसलिए वे क्या करते हैं, अपनी बेटियों को वो मारने का काम करते हैं। गर्भावस्था में ही उनका विच्छेद कर दिया जाता है और जिसके कारण से ये लिंगानुपात में अंतर आ जाता है। झारखंड का सबसे अधिक जनसंख्या वाला ज़िला रांची है और ये पाट के पठार पर स्थित है, जहाँ पर जलवायु काफ़ी अच्छी रहती है। भारत की जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत लगभग 35% है और ग्रामीण जनसंख्या 65% है। विश्व की सबसे अधिक आबादी वाला देश, विश्व की सबसे अधिक घनी आबादी वाला देश मोनाको है। घनी आबादी का कहने का मतलब वहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है, वहाँ वो देश छोटा है और उसमें अधिक लोग निवास करते हैं। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है और ये सिक्किम राज्य जो है भारत, सिक्किम राज्य नेपाल, चीन और भूटान से लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं कि भारत में झारखंड की जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में 414 व्यक्ति एवरेज रूप से निवास करते हैं। भारत की कुल जनसंख्या में युवाओं का प्रतिशत लगभग 19% है। युवा को हम लोग 15 से 24 वर्ष के अंतर्गत रखते हैं।
2021 के अनुसार। विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला देश वेटिकन सिटी है, जो स्विट्जरलैंड के अंतर्गत ही आता है, और इस वेटिकन सिटी की राजधानी भी वेटिकन सिटी है। भारत में जनसंख्या वृद्धि 2021 के अनुसार लगभग 1.1% है, यानी कि भारत में जनसंख्या वृद्धि दर अगर देखा गया तो वो अधिक है। झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला लोहरदगा है, जबकि झारखंड का सबसे अधिक जनसंख्या वाला ज़िला रांची है। चलिए, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपको रोज़ जो है एक वीडियो इस प्रकार से मिलते रहेगा। धन्यवाद।